हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडेज सेशन, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट आर द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स ऑफ क्लास 9, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 9, जिसको अगर आपने कर लिया तो आपको फाइनल एग्जाम से अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। पता है, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हाँ, सब में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो आपको करने चाहिए, क्योंकि उसको करने से एक तो ये फायदा है कि क्लास 10 में काम आएगा, है ना। ये चैप्टर्स आपको क्लास 10 में डायरेक्ट कोरिलेशन देगा, और दूसरा ये कि बोर्ड एग्जाम्स में, सॉरी, फाइनल एग्जाम्स में आपको ये काम जरूर आएगा, बिकॉज ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, सबसे ज्यादा इजी टू स्कोर होता है। अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वेदांतु क्लास 9 चैनल गाइस। यहाँ पर हमारे काफी सारे वन शॉट वीडियोस है, काफी अच्छे चैप्टर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, तो उसको देखते रहना एंड आई एम श्योर आप लोग अच्छा करोगे। चलो शुरुआत करते हैं। गेस द कंट्री। अच्छा, पहले वी स्टार्ट विद द पजल। Oh, I know. Let me know in the comment section इसका आंसर क्या है। चलो, let's start with history. Now guys, history सबसे ज़्यादा I would say even more difficult than class 10 is class 9 history. क्योंकि class 9 history एक तो एक बहुत बड़ा जंप होता है क्लास 8 से क्लास 9 तक का, और दूसरा रीज़न ये है कि क्लास 9 में सच में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि आउट ऑफ द 3 चैप्टर्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये क्या हुआ, सोशलिज्म इन यूरोप और नाजिज्म वाला जो चैप्टर है, आपके जो 3 मेजर इवेंट वाले चैप्टर्स है, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा आसान है। अगर ये अभी आपके बैकलॉग वाला चैप्टर है जो आपने अभी तक नहीं किया है, उसको तो आपको डेफिनेटली करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आई वुड से नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर ईजियर है, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ ही डेट्स है जो आपको याद करनी है, और ज्यादातर चैप्टर में थ्योरी है जो आपको याद करना है। ठीक है, तो हिस्ट्री में इन 3 चैप्टर से मैं कहूंगी फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा आसान है, और उसमें भी कुछ 4-5 क्वेश्चन ये जो बहुत बार रिपीट होते हैं। अच्छा, अब हम आए आखिरी 2 चैप्टर्स के बारे में। फॉरेस्ट सोसाइटी वाला जो चैप्टर है वो तो एक प्रोजेक्ट बेस्ड आपका है, और फिर आखिरी 5th चैप्टर है पैस्टोरलिस्ट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड वाला, तो वो वाला चैप्टर बहुत आसान है, जो हम इस हफ्ते इस चैनल पे वन शॉट वीडियो की तरह करने भी वाले हैं। तो इफ यू गाइज वांट टू डू दैट चैप्टर, मेक श्योर कि आप इस सेशन से आगे बने रहो, इस चैनल पे आगे बने रहो। ज्योग्राफी पे आए तो गाइज 2 चैप्टर्स आई थिंक विच आर द इजीएस्ट ऑफ ज्योग्राफी इज इंडिया साइज एंड लोकेशन और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। दोनों ही चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें मैं आपके एक और चैप्टर जोड़ने वाली हूँ, जिसको शायद जोड़ते हुए देख के आपको दिल में दुख हो, पर वो है क्लाइमेट। आपको लगेगा मैम क्लाइमेट तो बहुत टफ है, बट नहीं है, क्योंकि अब काफी पार्ट क्लाइमेट चैप्टर से डिलीट हो गया है, मेकिंग इट अ वेरी शॉर्ट बट स्कोरिंग चैप्टर। तो अगर आपने इन तीनों चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट समझ लिए, रटा नहीं उसको, कॉन्सेप्ट समझ लिए ना, तो आपको अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब हम आते हैं सिविक्स के बारे में ना गाइस। सिविक्स में 2 चैप्टर्स है जो मैं आपको बार बार कहूंगी कि आपको डेफिनेटली करना है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, ये वाले चैप्टर्स जो है डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं थ्रू डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 10। पहला चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, बहुत जरूरी, और दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डबल में, इसके बाय द वे इस चैप्टर का मैंने 20 मिनट वीडियो भी निकाला है, आप वो भी देख सकते हो, एंड दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो भी आप थ्योरी पढ़ते हो वो क्लास 10 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में भी पढ़ते हो, तो इसको अच्छी तरीके से कर लेना, इसको मिस मत करना। अब इकोनॉमिक्स ना गाइस, इकोनॉमिक्स चाहे वो 9th की हो या 10th की हो, इकोनॉमिक्स ऐसा है कि आपको चाहे हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी अच्छी तरह ना हो, पर इकोनॉमिक्स आपको अच्छी तरह करनी है, क्योंकि इसमें कम चैप्टर्स है, जो आपकी थ्योरी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगेन मैं कहूंगी 9th स्टैंडर्ड इज मोर डिफिकल्ट देन 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में आपको और मजा आएगा इकोनॉमिक्स में, अगर अभी तक नहीं आया है तो, पर आपको इकोनॉमिक्स अच्छी तरह करना है। नाउ स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर चैप्टर्स जो है, ऑल्दो आपके सिलेबस से डिलीटेड है, बट उसको गो थ्रू जरूर करना है, बिकॉज उसके कॉन्सेप्ट्स आपको बाद में भी काम आएंगे क्लास 10 में। पीपल एज अ रिसोर्स, सबसे आसान चैप्टर कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, कुछ हेल्थ एजुकेशन बेसिक उसके बारे में है, आपका एक पूरा माइंड मैप ड्रॉ करके मैंने बोर्ड में पीपल एज अ रिसोर्स का माइंड मैप आपको दे रखा है चैनल पे। फिर हम आते हैं पॉवर्टी एज अ चैलेंज एंड
फूड सिक्योरिटी, दो चैप्टर, फूड सिक्योरिटी में कहूँगी थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है ना, नॉट द इजीएस्ट चैप्टर, बट पॉवर्टी एज अ चैलेंज में काफ़ी आसान है, क्योंकि इसके जो स्टैटिस्टिक्स है उसको आपको रटना नहीं है, सिर्फ 2-3 लाइनें आपको याद करनी है और उसके बाद हर चीज़ सेम है। हर चीज़ में आप कहोगे एजुकेशन में अर्बन रूरल डिवाइड है, हेल्थ में अर्बन रूरल डिवाइड है, एजुकेशन में लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस, लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, हेल्थ में लड़कियाँ पीछे है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम है, आपको बस लगाना है और अलग अलग भाषा में लिखना है। तो ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर आई थिंक आपके पूरे एसएससी का, राइट। तो गाइज दैट इज इट, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स ऑफ क्लास 9। इससे ज़्यादा अगर आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन, 1 शॉट वीडियोज ये सब चाहते हो तो आपको क्या करना है, वेदांतु 9th और 10th चैनल और वेदांतु क्लास 9 का ये जो चैनल है इसको फॉलो करना है। आप, आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। मेक श्योर टू वॉच माई चैप्टर वीडियोज बिकॉज एसएससी क्लास 9 एंड 10 एसएसटी मतलब सुरभि मैम, ठीक है। सो दैट इज इट, आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में बताओ आपको सबसे ज्यादा आसान चैप्टर कौन सा लगता है क्लास 9 का। बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।